या तो आप लेडीज़ का इंतज़ाम करना बंद कर दीजिए या जलसों को करना बंद कर दीजिए। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता है। और मैंने देखा है इसी बिहार में आपके किशनगंज के इलाके में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और बाकायदा पोस्टर पे लिख करके आया कि नहीं साहब, हमारे जलसे में कोई दुकान नहीं लगेगी, हमारे जलसे में लेडीज़ का इंतज़ाम नहीं होगा। जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, पिंडाल में कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, और सड़क पर जो है बेहयाई हो रही है और दुकानों पर बेहयाई हो रही है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। बेगैरती को ख़त्म करो मेरे साथियों। अगर आज हमारे घरों की लड़कियां बेपर्दा हैं तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि औरतों की बेपर्दगी के पीछे बहुत बड़ा रीज़न और बहुत बड़ा सबब उनके घर के मर्दों की बेगैरती भी है। अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज औरतों का पर्दा मर्दों की अक्ल पर पड़ गया है मेरे प्यारे साथी। वो मर्द बेगैरत है जिसकी जवान बीवी, जवान बेटी, जवान बहन बेपर्दा होकर निकलती है और उसके माथे पर कोई बल नहीं पड़ता, उसके जिस्म पर और उसके दिल दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेगैरत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, बातचीत भी नहीं करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला। माँ बाप गलत हो सकते हैं, माँ बाप के फैसले गलत हो सकते हैं, माँ बाप की बातों से आपका दिल भी दुख सकता है, माँ बाप की कोई बात गलत भी हो सकती है, मगर आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आप अपने माँ बाप से अपना रिश्ता तोड़ लें और माँ बाप के साथ आप गलत सलूक करें। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, माँ बाप गलत करेंगे, वो अपना अंजाम अल्लाह के यहाँ भुगतेंगे। इसी कटिहार के इलाके में एक नौजवान मेरे पास आया था, उसने कहा था, मौलाना साहब, वालिदैन पर आपने बहुत तकरीर की है, बहुत बयान किया है, कभी मौका मिले तो इस पर भी बयान कीजिए कि आज बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। एक बेटे को ज़मीन दे दी, जायदाद दे दी, पैसा दे दिया, एक बेटा बेचारा परेशान है और बाप उससे रिश्ता तोड़ के बैठा है। दो अलग अलग आंखों से बाप अपने बच्चों को देख रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है। कभी इस पर भी तकरीर कीजिएगा। और मुझे याद है, मैंने फेसबुक पर उस वक्त एक तहरीर लिखी थी और मैंने लिखा था कि समाज में सिर्फ ऐसा ही केस नहीं मिलता है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू आते हों, समाज में ऐसा केस भी मिलता है जब औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर माँ बाप गलत भी हैं, आपको रिश्ता तोड़ने की और रिश्ता काटने की इजाज़त नहीं है। आप अपनी तरफ से भलाई करते रहिए, हुस्न सलूक करते रहिए। अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र रहमत से दूर रहेगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की नकल करती है वो औरत भी क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र रहमत से दूर रहेगी। नंबर 3, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही है, जिसके घर में गंदा काम हो रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने घर में बेहयाई को होने दे रहा है, बेगैरती को होने दे रहा है। उस दयूस इंसान को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। दयूस मत बनो मेरे भाइयों, दयूस मत बनाओ अपने परिवारों को, अपने घर की औरतों को इस्लामी पर्दे की तालीम दो, अपने घर में महरम और गैर महरम का फ़र्क रखो, और घर की औरतें जब घर से निकलें तो इस बात का लिहाज रखो कि वो इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात को फॉलो करते हुए घर से निकलें। तो ये नौजवानों के अंदर ये बिगाड़ आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे साथी। और एक आखिरी चीज़ हम नौजवानों के अंदर ये चीज़ भी बड़ी तेज़ी से देख रहे हैं, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है उलमा से दूर होना। कल तक जो काम हम उलमा से लेते थे वो आज हम मोबाइल से लेने लगे। कोई मसला पूछना है, गूगल पे टाइप कर दिया, यूट्यूब पे टाइप कर दिया, किसी न किसी का जवाब तो मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों,
उलमा को उनका हक आपको देना है। उलमा की जगह जाहिलों को नहीं बैठाना है। अगर आपने उलमा की जगह जाहिलों को बिठा दिया, आपके बड़े बड़े मुफ्ती जो हो जाएंगे वो जाहिल हो जाएंगे। उलमा के जाने के बाद और उलमा के ख़त्म हो जाने के बाद आपके गांव के जो सरपंच बनेंगे वो जाहिल होंगे। आपके फैसले जो करेंगे वो जाहिल होंगे। आपकी मस्जिद पर खुतबा देने वाले जाहिल होंगे। आपके मदरसों में शेखुल हदीस बन जाने वाले जाहिल हो जाएंगे, अगर आपने उलमा को उनका हक नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, 100 नंबर की हदीस है बुखारी की, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, मगर इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठाएगा। और जब दुनिया से उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे। आज आप देख लें फेसबुक पर ऐसे ऐसे लोग जो सिर्फ व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, लाइक पाने के लिए मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल को खूब मसाला लगा लगा के बयान कर रहे हैं। शौहर बीवी के साथ सुहाग रात में क्या कर सकता है, शौहर बीवी के साथ ये कर सकता है कि नहीं। मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आज फेसबुक पर अपने आप को मुफ्ती कहने वाले इस तरीके के मसाइल को मिर्च मसाला लगा के बयान कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल जाए, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, हमें व्यूशिप मिल जाए, व्यूवरशिप मिल जाए। ये वो दौर है मेरे भाई। औरतें, लड़कियां साहब वो तकरीर कर रही हैं और बाकायदा प्राइवेट मसाइल जो मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल है उन मसाइल पर एक औरत बयान कर रही है और यूट्यूब पर उसको 1 लाख व्यू मिल रहा है, 2 लाख व्यू मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, व्यू की बुनियाद पर किसी को सही और गलत नहीं कहा जा सकता। ज़रूरी नहीं है कि कोई आलिम बहुत बड़ा आलिम है लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पर उसको बहुत ज़्यादा व्यू मिलते हों, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि जिसको व्यू मिलता हो तो वो सही हो। इसलिए हमें व्यू की बुनियाद पर और सब्सक्राइबर की बुनियाद पर और लाइक की बुनियाद पर हमें तय नहीं करना है। हमें ये देखना है कौन हकीकत में आलिम है, कौन हकीकत में उलमा हैं, कौन हैं जिन्होंने वाकई में कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया है। हम उनसे दीन का मसला पूछेंगे, और जब मसला पूछेंगे तो सही मसला पूछेंगे, जिसकी वाकई में ज़रूरत हो। फालतू किस्म का मसला मत पूछो। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे इमाम इब्राहिम नखई, उनके पास एक आदमी आया, उसने मसला पूछा, इमाम साहब इबलीस की बीवी का नाम क्या था? उन्होंने कहा मैं इबलीस की शादी में गया नहीं था। इबलीस की बीवी का नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम ने जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था वो कौन सा पेड़ था? इस किस्म के फजूल सवालात आप मत कीजिए, उलमा से सवाल कीजिए, वो सवाल जो हकीकत में रियल में होता है और जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से, मौत से, आखिरत से होता है। उन मसाइल को मेरे प्यारे साथी उलमा से पूछिए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नमा शिफाउल ई अस्सुआल, कि अगर आपको मसले की जानकारी नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो उसका इलाज मनमानी करना नहीं है, उसका इलाज उलमा से पूछना है। तो ये काम आप उलमा से कीजिए। आप इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, मोबाइल पर बहुत सारे मुस्तनद उलमा के भी बयानात आते हैं, आप बयानात को सुनिए, उनके मसाइल को सुनिए, मगर रियल में जब मसला पूछना हो तो आप किसी ऑथेंटिक आलिम से, मुस्तनद आलिम से सवालात कीजिए। नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान भाई जिनकी मेहनतों से और कोशिशों से और इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया और ईदगाह को लेकर के वो उठे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह भी मस्जिद के हुक्म में है। जो सवाब मस्जिद का मिलेगा वही ईदगाह का मिलेगा। जाते जाते आप हज़रात से गुजारिश है, इस ईदगाह के लिए ज़रूर आप अपना बेशकीमती ताउन देते जाएँ। हमारी माएँ बहनें भी जो मौजूद है, जाते वक्त अपना ज़रूर ताउन पेश करके जाएँ। मुझे मालूम है देहात की ये पब्लिक जो होती है, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा शहर से ज़्यादा होता है। मैंने झारखंड में एक जलसे में ईदगाह के लिए 14-15 लाख रुपये भी चंदा होते हुए देखा है, जबकि सामने पब्लिक देहात की नॉर्मल पब्लिक थी। शहर में उतना बड़ा चंदा हम होते हुए नहीं देखते। दिल होता है तो अल्लाह के वास्ते आप दिल खोल करके ताउन करें और रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर जो खराबियाँ और कमियाँ पाई जाती हैं उनको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। ये थे आपके सामने फजीलतुल शेख
जनाब अब्दुल